सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन देवी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवानी भिवानी हरियाणा से। मड़ी का दीवा जो कि पंजाबी उपन्यास है, गुरुदयाल द्वारा रचित है और बहुत ही ज़्यादा फेमस ये उपन्यास रहा है। इसका सार, इसकी समीक्षा, इसका उद्देश्य और इसके पात्रों का चरित्र चित्रण यानी सभी कुछ एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। पंजाबी भाषा में अमृता प्रीतम के बाद दूसरे उपन्यासकार रहे हैं गुरुदयाल जी। भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजित हैं ये। आइए उनके जीवन परिचय की एक झलकी देख लेते हैं। जीवन परिचय। भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कार से नवाजे गए गुरुदयाल जी का जन्म 10 फरवरी 1833 में जैतो, पंजाब में हुआ है। 10 फरवरी 1833 की बजाय ये गलती से टाइप हुआ है, 1833 नहीं 1933 है ये, सॉरी 1933। उनकी माता का नाम निहाल कौर और पिता का नाम जगत सिंह जिनको कहते हैं। उनकी तीन भाई और एक बहन थे। वो घरेलू कारणों के कारण वो बढ़ईगिरी का कार्य उन्होंने आरंभ किया, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और विश्वविद्यालय में एक प्राध्यापक का पद उन्होंने ग्रहण किया। उनका विवाह बलवंत कौर के साथ हुआ है। एक पुत्री और एक पुत्र रत्न उन्हें प्राप्त हुए। विश्वविद्यालय की सेवा में आने से पूर्व ही उन्होंने अपना लेखन कार्य आरंभ कर दिया था और 16 अगस्त 2016 को वो इस संसार से विदा हो गए। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बहुत अधिक विधाओं में इन्होंने लिखा है। उपन्यास, नाटक, कहानी सभी में। मड़ी का दीवा उनका पहला उपन्यास है और बहुत ही प्रसिद्ध है। रेत दी इक मिट्टी, कुएला, अध चांदनी रात, आधे घोड़े का दान, परसा, अदान उनके प्रमुख उपन्यास है। कहानी संग्रह की बात करें तो सगी फूलन, चंदा बूटा, ओपरा घर, कुत्ता, ते आदमी, मस्ती बोटा ये उनके प्रतिनिधि रचनाएं हैं। नाटक, फरीदा रीति वड़िया, निम्मी मोटी गल। गद्य में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया है। सजुग दे ऊन तक, डगमग छाड़ रे मन बोरा में उन्होंने लेखन के सृजन की प्रक्रिया के बारे में बताया है। बच्चों के लिए भी बकलम खुद, लिखतम बाबा खेमा, महाभारत, धरती सुहानी, 3 कदम धरती, खट्टे मीठे लोक, जीवन दासी गंगा, 2.5 कदम धरती, जीवन दासी गंगा इत्यादि महत्वपूर्ण उनकी बच्चों के लिए भी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। मान सम्मान और पुरस्कारों की अगर बात करें तो उन्हें पद्मश्री 1998 में, 1999 में निर्मल वर्मा के साथ यानी संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि हिंदी साहित्य, भारत का साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है, वो 1999 में मिला है। इसके बाद उन्हें 1986 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। 1992 में शिरोमणि साहित्य पुरस्कार भी मिला है। इतने पुरस्कारों से वो नवाजित रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं मड़ी का दीवा उपन्यास के सार की। उपन्यास की समीक्षा करने से पहले मैं आपको इसकी पहले कथानक ना बताकर मैं पात्र योजना आपको बताना चाहूँगी। एक बार मैं आपको फिर से उसी पे ले जाना चाहूँगी क्योंकि यहाँ मैंने पिक्चर लगा दी है। मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र है, क्योंकि इसी प्रकार का जो पात्र है वो हमारे उपन्यास में हमें दिखाई देता है, इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया। तो मैं पहले कथानक बताने से पहले आपको पात्र योजना बताना चाहूँगी। पात्र योजना में 2 मित्र हैं। 2 मित्र हैं, जैसे जगसीर इसका मुख्य केंद्रीय पात्र है, सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो इनके पिता जिनका नाम है उनको ठाले बोला जाता है, ठाले। और दूसरा इसी का दोस्त लगा सकते हैं हम, धर्म सिंह।
धर्म सिंह के पिता, जिनका नाम उपन्यास में नहीं दिया गया है, ये इनको लेकर के आते हैं जट्टी गांव में। यानी जगसीर के पिता ठल्ले और उनके धर्म सिंह के पिता दोनों दोस्त होते हैं और वो अपने ही गांव का नाम है जट्टी। जट्टी गांव में इन्हें लेकर के आते हैं और वो उनको अपने भाई के समान मानते हैं। तो पात्र की बात कर रहे हैं, जगसीर जो कि महत्वपूर्ण पात्र है, ठल्ले उनके पिता का नाम है और जगसीर की माता का नाम नंदी है जो कि साहसियों की लड़की है। इधर धर्म सिंह जगसीर के मित्र लगा लीजिए, उसके पिता ठल्ले उनके मित्र हैं और उनके पिता ठल्ले को जट्टी गांव में लेकर के आए हैं। धर्म सिंह के बेटे का नाम बनता है। नंदी जगसीर की माता का नाम है। कहानी को शुरू करने से पहले एक मुख्य पात्र और बता देती हूँ, भानी, जो कि इस उपन्यास की नायिका है और वो आगे मैं पात्रों का जब जिक्र करूँगी तो आपको ये सारी कहानी पता चलती जाएगी। उद्देश्य के समय पे आपको बता दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको पात्र समझ आ गए होंगे। एक बार मैं पात्र जगसीर की बात कर लेती हूँ। केंद्रीय पात्र है जगसीर, जो कि नंदी और ठोले का पुत्र है। नंदी के पिता यानी नंदी जो है जगसीर की माता है और पिता ठाले हैं। उन्होंने प्रेम विवाह किया है। नंदी साहसियों की लड़की है और घर वालों के द्वारा प्रेम विवाह करने के कारण उसको त्याग दिया जाता है। तो मायका उसका रहा नहीं है। अब उसके पुत्र की बात है जगसीर, अब उसका विवाह नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा विवाह? क्योंकि सभी को उसकी माता के बारे में पता है और ये समस्या आपको पता ही है गांव में मेन होती है। तो जहाँ कहीं भी वो बैठती है, 40 साल का उसका पुत्र हो चुका है, लेकिन उस जहाँ भी वो बैठती है पास पड़ोस में उसके रिश्ते की बात करती है। जगसीर के जो पिता हैं वो धर्म सिंह के पिता उनको गांव में पगड़ी दे करके यानी अपने गांव में बसाते हैं और उस बदले में उसको 4 बीघा ज़मीन देते हैं और इतने संबंध गहरे होते हैं कि उसके पिता कुछ भी उससे नहीं लेते हैं। मलकियत यानी जब वो मरते हैं तो वो धर्म सिंह को कह के जाते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है और इनसे 4 किले जो है कभी भी तुम वापस मत लेना। तो कहानी यहीं शुरू होती है। जगसीर को याद था कि जब धर्म सिंह और उसके बापू इकट्ठे मेले में जाते थे तो एक ही रंग की पगड़ियाँ पहनते थे, एक ही जैसे कुर्ते पहनते थे, एक जैसी जरी की कढ़ाई की जूतियाँ पहनते थे। तो इस प्रकार से कहानी शुरू होती है। एक ही ठूठी से वो शराब पीते थे, एक साथ रहते थे। तो उनकी मित्रता का हमें यहाँ पता चल जाता है। जब जगसीर के पिता का अंतिम समय आया तो धर्म सिंह को बुलाकर जगसीर का हाथ उसके हाथ में थमा दिया और कहा कि तेरा बापू मेरी बाह पकड़ के आया था, लेकिन मेरे बेटे की बाह मैं तुम्हें पकड़ा रहा हूँ। तो धर्म सिंह का पुत्र है बंता, जो मैंने बता दिया। धर्म सिंह जो जगसीर के समकालीन ही उसके भाई जैसा है, तो उसने अपने पुत्र को भी समझा दिया कि ये जो 4 किले हैं ये इस जगसीर के हैं, ना कि हमें। लेकिन बंता और उसकी पत्नी जो बहुत ही लालची स्वभाव के हैं। तो कहानी ऐसे आगे बढ़ती है। विवाह न होने के कारण मैं आपको बता ही दिया मैंने कि साहसियों की लड़की और प्रेम विवाह के करने के कारण अब जगसीर का विवाह भी नहीं हो रहा है। अब जगसीर का हम उम्र है निक्के नाई, उसका विवाह भानी नाम की स्त्री से होता है। बहुत ही ज़्यादा रूपवती है वो। जगसीर बहुत ही शर्मीला लड़का है। उसके 2 मित्र हैं, गीले और गेबू, जो भानी की मुंह दिखाई करने के लिए आते हैं और जगसीर दूर से ही मुंह देखता है तो उसके सौंदर्य से प्रभावित हो जाता है और उसी समय से वो उससे प्रेम करना शुरू कर देता है। भानी की ओर वो आकर्षित हो जाता है और कभी भी वो अंदर नहीं जाता है। उसके मन में जो भी बातें हैं वो अपनी बातें मन में छुपाए रखता है। लेकिन किसी न किसी कारण निक्के को ये बात पता चल जाती है। निक्के और उसकी माँ को बात पता चलने से भानी की खूब पिटाई करती है और उसके
मायके भेज देती हैं। 2.5 साल तक वो वापस नहीं आती है। जगसीर का इस बीच जगसीर का पिता भी चला जाता है। जगसीर की सरकत से बदनामी वाली अनुभव होने लोग जो है जगसीर के बारे में कुछ कुछ भला बुरा कहते हैं। जगसीर जो इस बात को सहन नहीं कर पाता है। 2.5 साल के बाद निक्का द्वारा माफ़ी मांगकर वो ससुराल वापस आ जाती है। जगसीर अपना मन अब भानी की तरफ से कड़ा कर लेता है और कभी भी उसे दोबारा न मिलने की बात कहता है, लेकिन जो हृदय की भावनाएं होती हैं वो कभी न कभी तो निकल ही आती हैं। एक दिन फिर से वो भानी से मुलाकात करने जाता है तो भानी उससे कहती है, तेरे पीछे तो उम्र भर का रोग लगा लिया पापिया, अब इतना निर्मोही क्यों हो गया है। तो इस प्रकार की बात सुनकर उसको अपने प्रेम का और भी ज़्यादा एहसास हो जाता है। भानी के 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। जगसीर और निक्के में भी अब बोलचाल, पहले बोलचाल नहीं थी, लेकिन निक्के ने बोलचाल की अगुवाई की और अब दोनों में वो पहले वाला झगड़ा नहीं होता है। निक्के की माँ की मृत्यु हो जाती है। जगसीर निक्के के घर में शोक प्रकट करने आता है और जगसीर के घर में फिर से आवागमन उसका हो जाता है। अब जगसीर और भानी के रिश्ते को वो शक की दृष्टि से नहीं देखता है, लेकिन जो अंदर ही अंदर उनका प्रेम है वो दोनों महसूस करते हैं। इधर बनता आए दिन किसी न किसी नए तरीके से 4 बीघे जमीन छीन लेने की योजना बनाता रहता है। शहर से आए व्यापारी को जगसीर के खेत में टाहली का मतलब होता है शीशम का पेड़, बेच देता है, जिसके नीचे उसके पिता की मंडी बनी हुई थी। अब वो बहुत ज़्यादा तंग किए जाने के बाद सारी बातें अपनी माँ नंदी को बताता है और नंदी को यह सुनकर रोते हुए क्रोध भर आता है कि धर्म सिंह के पास जाती है और उसको टाहली को न तोड़वाने की बात कहती है, लेकिन जो उसका पुत्र बनता है वो मानता नहीं है। इसलिए वो अपने पिता की मंडी की 4 ईंटें जो है वो अपने घर पे ले आता है। नंदी भी इससे दुखी होकर के मर जाती है और इस प्रकार उसके माँ बाप भी नहीं रहते हैं। दोनों की क्रियाक्रम वो अस्थियाँ गंगा में विसर्जित करवाता है और क्रियाक्रम के करके मंडी से 700 रुपये उधार लेकर जगसीर को धर्म सिंह देता है, यानी उसके क्रियाक्रम के पैसे भी उसके पास नहीं है। धर्म सिंह की पत्नी धन्नो और उसका पुत्र बनता धर्म सिंह का बहुत अपमान करते हैं और धर्म सिंह दुखी होकर के अपना घर छोड़कर चला जाता है। अब जगसीर बहुत ही अकेला पड़ जाता है और बीमार हो जाता है। ऐसे में रौनकी जिसकी पत्नी संतो उसके साथ 15 साल तक रहने के बाद भी उसका साथ छोड़कर चली जाती है। जगसीर का मददगार बनकर उभरता है, उसे रोटी पानी दवा का प्रबंध करता है और जगसीर की जो हालत है धीरे धीरे बिगड़ती चली जाती है। वह पागलों सी बातें करने लगता है। मरने से कुछ समय पूर्व उसने रौनकी के सामने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की कि वह मरे तो रौनकी उसकी मंडी बना दे और निक्के की बहू यानी भानी उस मंडी को पोत दिया करे। उससे मरने के बाद रौनकी जो है ने अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित करके आने की उसकी इच्छा उसकी मंडी बना दी, यानी अब वो मर जाता है और उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। जैसे उसकी इच्छा थी कि मंडी बना दे तो उसने मंडी बना दी और पोतने का साहस वो भानी को कर नहीं पाई। भानी कल ही अपने भाई के ब्याह में गई हुई थी, वहाँ से वापस लौटती है। रौनकी की टेढ़ी मेढ़ी चिनी हुई ईंट अभी 3रा दिन जब हुआ तो उसने अभी तक बात नहीं की थी, तो शमशान भूमि पर पहुंचा तो ताजी पुती हुई मंडी को देखकर उसमें दीवा जलता हुआ देखकर वो ठिठक गया। उसी समय रौनकी को किसी पदचाप सुनाई देती है और नज़र उठाकर देखता है तो सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक वो औरत भानी ही थी। यह देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। इस प्रकार से कहानी का जो कथानक है वो समाप्त हो जाता है।
जैसा कि मैंने बताया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजित पंजाबी उपन्यासकार गुरुद्वाल द्वारा रचित यह उपन्यास बहुत ही चर्चित है। और इस उपन्यास के बारे में कहा जाता है कि इसकी 500 प्रतियां जो है रूसी भाषा में रूपांतरित हुई। बहुत ही पंजाबी भाषा का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास इसको माना जाता है। प्रेमचंद और गार्गी के समतुल्य इस उपन्यासकार को माना जाता है। ये कहानी आपको समझ आ गई होगी, ये एक प्रेम कहानी है। और पात्र चित्रण चरित्र चित्रण भी आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में, कथानक के बारे में बताऊंगी कि कथानक जो उपन्यास की सफलता और असफलता उसके कथानक पर ही निर्भर करती है। तो मंडी का दीवा कथानक अधिक ज़्यादा विस्तृत नहीं है, 15 और 17 सालों की घटना ही है और बहुत ही आसान तरीके से कहानी को कह दी है। इस कहानी में मैंने बताया कि नंदी अपने पुत्र जगसीर के विवाह के लिए चिंतित दिखाई देती है। नंदी का प्रेम विवाह करना, जगसीर के पिता का जट्टी गांव से कहानी के केंद्र में लाकर उसको बसाना, धर्म सिंह के पिता का जगसीर को छोटे भाई मानना, 4 बीघे खेत दे देना, मरते समय पर धर्म सिंह को उसके हमेशा के लिए उसके वचन को याद दिलाना और धर्म सिंह द्वारा पिता को दिए गए वचन को उम्र भर निभाना, धर्म सिंह के पुत्र बंता द्वारा जगसीर के साथ दुर्व्यवहार करना, जगसीर के पिता द्वारा जगसीर को धर्म सिंह के हवाले करना, निक्का की पत्नी भानी की मुंह दिखाई करना और भानी के प्रति जगसीर का आकर्षण हो जाना, भानी के प्रति जगसीर के का प्रेम, निक्का द्वारा भानी की पिटाई करना, उसका 2.5 वर्ष के लिए मैके चला जाना, बंता द्वारा जगसीर की टाहली को कटवाना, पिता की मंडी को तुड़वाना, नंदी की दुख में मृत्यु हो जाना और धर्म सिंह अपने परिवार से अपमानित होकर घर का छोड़ देना, रोनकी द्वारा मरणासन जगसीर का ध्यान रखना, जगसीर की मृत्यु होने पर रोनकी द्वारा उसकी मंडी बनाना और भानी द्वारा उसको पोत करके दीवा लगाना। ये सुव्यवस्थित करके यह एक गतिमय और नाटकीय और रोचक उपन्यास की रचना की गई है। तो कथानक बहुत ही सुगठित है, पूर्व नियोजित है। पात्र योजनाओं की मैं बात करूं तो पात्र आपको समझ ही आ गए होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा पात्रों की संख्या नहीं है। मुख्य रूप से जगसीर, भानी, धर्म सिंह, नंदी, ठोला, रोनकी, निक्का, बंता, संतोर, धन्नो, ये मुख्य पात्र हैं। केंद्रीय पात्र जो जगसीर है, जो नायक है, शरीर से बलिष्ठ और मेहनती है, स्वभाव से संकोची, सौंदर्य का समझने वाला है, शादीशुदा नायिका भानी से प्रेम करता है, काफ़ी सामाजिक मर्यादाओं को नहीं तोड़ता है, गरीबी, मुसलफी और तमाम उपेक्षाओं का शिकार होकर आखिर में दम तोड़ देता है। भानी उपन्यास की नायिका है, निक्का की पत्नी है, 3 बच्चों की माँ है और जगसीर के प्रति प्रेम भाव का अंकुर उसके हृदय में है और जगसीर की मढ़ी में उसका दिया लगाना उसके पवित्र प्रेम का परिचायक है। धर्म सिंह उपन्यास का एक ऐसा पात्र है जिसमें पिता के वचन के लिए कटिबद्ध है और मानवीय गुणों से ओतप्रोत है। मित्र वत्सल उसको कहा जा सकता है। नंदी एक ऐसी माँ के रूप में चित्रित है जो कि अपने पुत्र की विवाह न होने की अधूरी इच्छा लेकर मर जाती है। बंता और धन्नो इसके खल पात्र हैं। रोन की इसमें एक मित्र की भांति कार्य करती है। संवाद योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो संवाद योजना बहुत ही रोचक है। पात्रों का चरित्र चित्रण को कहानी में गति मिलती है। सरल, संक्षिप्त, पात्रानुकूल और प्रसंगानुकूल संवादों का यहाँ गठन किया गया है। भानी और जगसीर की एक संवाद का उदाहरण यहाँ रख सकते हैं। क्यों कोई काम था? उसे ऐसे चुपचाप खड़ा देखकर भानी ने पूछा। हाँ, क्या मुझसे बताने वाले नहीं हो? जगसीर को काठ मार गया, कभी उत्तर नहीं सूझा। सारा साहस जुटाकर निगाहें फिर ऊंची की और अभी भी भानी उसकी ओर उसी तरह आंखें गड़ाए देख रही थी। वह भौचक्का सा उसकी ओर देखने लगा। क्या बात है, तू तो नील गाय की तरह डरा सा गया। भानी बरपस हंसी आ जाती है उसे और हाथ से घूंघट का खींचा हुआ पल्लू उसका छूट जाता है। वही चांद की फाक जैसे
चेहरे का दृश्य जगसीर की सांस वहीं की वहीं रुक जाती है। भाने की इतनी दिलेरी और उसके चेहरे की बिजली जैसे झलक उसके शरीर में स्थिर कर देती है। इस प्रकार से संवाद उसके बहुत ही संक्षिप्त है और रोचक है, रोचकता उत्पन्न करने वाले हैं। देश काल और वातावरण की अगर मैं बात करूं तो तात्कालीन परिवेश रीति रिवाजों का सजीव चित्रण है। 1966 में यह रचित है और उसी समय के परिवेश का जिक्र इसमें किया गया है। उपन्यास में पंजाब के कोई गांव है, गांव का उल्लेख उपन्यास में नहीं किया गया है। एक स्थान पर जट्टी गांव का जिक्र आता है और जगसीर के पिता का मूल गांव बताया जाता है। पंजाब के परिवेश तात्कालीन परंपराओं को सजीवता से प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण जनजीवन विशेषकर बीहड़ों की बस्ती कृषि क्रम का सजीव चित्रण यहाँ पर दिखाया गया है। तात्कालीन रीति रिवाज का भी प्रकाशन यहाँ पर किया गया है। हरिजनों की बस्ती की दरिद्रता और वहाँ के रहन सहन का भी वर्णन इसमें दिखाई देता है। अगर भाषा की बात करें तो भाषा उपन्यास का कलेवर होती है। उच्च स्तरीय भाषा के प्रयोग से उपन्यास को कलेवर अच्छा नहीं मिल पाता है। उपन्यास फीका पड़ने लग जाता है। तो मूल रूप से यह पंजाबी में लिखी गई है, परंतु हमारे पाठ्यक्रम में यह अनुदित खड़ी बोली में हमें मिली है। तो अत्यंत ही सरल और सहज, भावपूर्ण और प्रसंगानुकूल और धारा प्रवाह भाषा में हमें मिले हैं। वाक्य विन्यास सरल और सहज और भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। प्रसाद गुण पूरे के पूरे में मिलता है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। कहीं कहीं मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया गया है। उपन्यास प्रमुख शैली वर्णनात्मक है और अनुवादक में चित्रात्मक, भावात्मक, विचारात्मक शैली का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। अगर मैं उद्देश्य की बात करूं तो कोई भी रचना बिना उद्देश्य के लिखी नहीं जाती है। तो इसमें ग्रामीण समाज में दुखांत की इसके अंदर दिखाई गई है। दूसरी ओर पूंजीवादी अर्थवाद की चपेट से किस प्रकार से ध्वस्त होते हुए मानवीय मूल्य हैं, अमीरी गरीबी और जात पात मानवीय रिश्तों की तरजीह किस प्रकार से महसूस होती है। आने वाली पीढ़ी में उन गुणों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। मूल्य हंता संस्कृति धर्म सिंह को तिल तिल मरते देखना। इस प्रकार से इस कहानी में बहुत सारा चीज़ दिखाई गई है कि दुर्बल प्रेम भावना का चित्रण किस प्रकार से अपनी प्रेम भावना को स्पष्ट न कर पाना, पूरी जिंदगी जो है इसी में मरते रहना। वचन के महत्व का चित्रण इसके अंदर किया गया है कि वचन प्राण जाए पर वचन न जाए। इस प्रकार की चीज़ इसमें बताई गई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल्यहीनता का वर्णन भी इसमें मिला है कि कैसे पैसा, जमीन, जायदाद सब कुछ हो जाते हैं, मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं रहता है। घर छोड़ने पर धर्म सिंह किस प्रकार से मजबूर हो जाता है। लेखक ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव के कारण मूल्यहीनता बढ़ती रहती है उसका की बात यहाँ पर की है। जाति पाति के भेदभाव का चित्रण किस प्रकार से भयंकर रूप से समाज में व्याप्त है, जिसका पूरा असर जगसीर की जिंदगी में पड़ता है। दरिद्रता का चित्रण भी यहाँ पर किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक उद्देश्यपूर्ण उपन्यास है। भारतीय ग्रामीण जीवन की दुखांत की इसको कही जा सकती है। लेखक ने मानवीय मूल्यों की तरजीह दी है। दूसरी ओर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की चपेट में ध्वंस होते हुए मानवीय मूल्यों को दिखाया है। आइए जगसीर और भानी के चरित्र चित्रण की बात कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है वो उसका जगसीर युवावस्था में बलिष्ठ युवक था, शरीर गठीला और सुडौल था और गीगा और गेबू से वो पंजा लड़ाता रहता था। बहुत ही सुंदर शरीर का था। दूसरी उसके चरित्र की विशेषता है वो संकोची स्वभाव का था, शर्मीला व्यक्ति था। कभी भी अपने जो विचार है वो किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता था। जिस प्रकार भानी से प्रेम करता था लेकिन पूरी उम्र उसके सामने वह भाव स्पष्ट नहीं कर पाया।
अगली जो विशेषता उसके चरित्र की है, संस्कारित युवक था। जगसीर केवल शर्मिला ही नहीं था, संस्कारित युवक भी था। कभी भी उसने अपनी सीमाओं को लांघा नहीं। बहन बेटियों की लाज शर्म ही नहीं, बल्कि कोई भला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। गांव में इज्जत का वो ख्याल करता था। संस्कारित स्वभाव के कारण ही वह कभी भी अपनी प्रेयसी को भानी को भगा कर ले जाने की बात सोचता तक नहीं था। सौंदर्य का प्रेमी था। प्राकृतिक सौंदर्य की अद्भुत समझ भी उसमें थी और मानवीय सौंदर्य की समझ भी। भानी के सौंदर्य को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया था। यह हमें पूरे उपन्यास से पता ही चलता है। भानी के प्रति उसका प्रेम पवित्र प्रेम था, अटूट प्रेम वो महसूस करता था और प्रेम भावना को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था। प्रेम भावना का दुर्बल पक्ष यही उसका रहता था। लेकिन उसका जो प्रेम था वो बहुत ही पवित्र था और उसकी जो इच्छाएं थी वो कभी पूरी भी नहीं हुई। लेकिन उसने आखिरी इच्छा अपनी यही रखी कि वो उसकी मंडी को पोते। अविवाहित रहा पूरी जिंदगी, जो है 42 वर्ष की उसकी आयु बताई जाती है। तो उस तक वो अविवाहित था और पागलपन का शिकार था। किसी ज़माने में वो हट्टा कट्टा पहलवान होता था, लेकिन धोखे, उसकी माँ की मृत्यु, धर्म सिंह का घर पे छोड़ के चले जाना, हताशा और निराशा, घर के बाहर कहीं आना जाना छोड़ देना, इस प्रकार से उसका व्यवहार पागलों जैसा हो गया था। जगसीर इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है, जो उपन्यास में आदि से अंत तक बना रहता है। हम उपन्यास में चरित्र प्रधान या किसी पात्र प्रधान में इतने चारित्रिक रंग प्रकट नहीं हुए हैं जितने कि जगसीर के हुए हैं। अब बात करते हैं भानी की। भानी जो कि इसमें नायिका के रूप में उभर कर सामने आई है। पहली उसकी विशेषता है कि अत्यंत रूपवती थी। सुंदर रूपवती के बारे में बताया गया है कि पहली ही नज़र में जगसीर को उससे प्रेम हो गया था। वाक्पटु थी, बोलने में बहुत ही वाक्पटु थी। जब जगसीर उसके घर पे आता है तो वो संकोच में बातें नहीं करता, लेकिन वही बात को शुरू करती है। सच्ची प्रेमिका थी, निक्के की ब्याहता थी, लेकिन जगसीर से प्रेम करती थी और कभी भी अपने प्रेम को वो मरने के बाद उसके पूरा करती है। मृत प्रेमी की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं ही वहाँ चली जाती है और मंडी को पोत करके उसमें दीवा लगाती है। उपन्यास में भानी का जो चरित्र है वो जगसीर की तुलना में कम दिखाया गया है, परंतु जितना भी उभारा गया है उसमें एक बात विशिष्ट है कि उसका प्रेम जगसीर के प्रति उतना ही सच्चा और पवित्र था जितना कि जगसीर का प्रेम उसके प्रति। तो यहाँ हमारा जो उपन्यास है वो ख़त्म होता है और जगसीर के धर्मात्मा स्वभाव के बारे में इसमें बताया गया है। जगसीर के रिश्ता न हो पाने का कारण इसमें बताया है। धर्म सिंह की मानवीयता और सहृदयता के बारे में बताया है। उसके शारीरिक सौष्ठव पर प्रकाश डाला है और उसके जो पवित्र प्रेम है उसके बारे में भी इस उपन्यास के माध्यम से बताया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको यह उपन्यास अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।